नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो बेटा? पढ़ाई अच्छे से चल रही है बेटा? ये आपके ग्रंथ के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। प्रथम भाग जिसको हम खंड क कहते हैं, उसमें आपका गद्य, काव्य, कहानी, नाटक ये आता है। और खंड ख में आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका, काव्य सौंदर्य और उसके बाद संपूर्ण व्याकरण, पत्र लेखन, निबंध, ये पहले हमने बता दिया था बेटा आपको। यहाँ पर आपको हम आज खंड ख पढ़ाएंगे और खंड ख में जो ग्रंथ का नाम है वह संस्कृत दिग्दर्शिका है। संस्कृत दिग्दर्शिका में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है जैसा आपके सामने है, वंदना। यह एक श्लोक पाठ का ग्रंथ है जिसको हम काव्य कहते हैं। और दूसरा जो आपको पाठ पढ़ने को मिलेगा, दूसरे तरह का जो प्रश्न होगा बेटा, वो आपका होगा गद्य से, जैसे प्रयाग इत्यादि पाठ हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इन दोनों से बेटा दो तरह के प्रश्न होंगे। जो श्लोक होंगे उसमें संदर्भ और उस संदर्भ सहित उसका अनुवाद हिंदी में, और जो गद्य होगा उसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। और इस संस्कृत दिग्दर्शिका से और कोई प्रश्न नहीं बनता है बेटा, ये विशेष ध्यान रखेंगे। और ये 7 नंबर का श्लोक से अनुवाद और 7 ही नंबर का गद्यांश से अनुवाद पूछा जाएगा। ठीक है, यानी संस्कृत दिग्दर्शिका से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले बेटा हम ग्रंथ को समझेंगे कि ग्रंथ का नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। कहते हैं संस्कृत। संस्कृत का शब्द का अर्थ आपको मालूम होगा बेटा, विशुद्ध, सुसंस्कृत, निर्मल, शुद्ध। और दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका अलग कर देंगे तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी, तो हो जाएगा दिग्दर्शिका। झलाम जसो अंते से जसत्व संधि होकर के बन जाएगा यहां पर दिग्दर्शिका का क का ग हो जाएगा और ये बन जाएगा दिग्दर्शिका, जैसा कि लिखा हुआ है। तो कहा दिक माने दिशा, दर्शिका माने दिखाने वाले, अर्थात दिशा को दिखाने वाले, यानी आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ग्रंथ कैसा है आपका? जो आपको शुद्ध ज्ञान देता है और शुद्ध ज्ञान के साथ साथ आपको सही मार्ग भी दिखाता है। उसी ग्रंथ का नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका, यानी सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ। तो ये रहा बेटा आपके ग्रंथ का विश्लेषण। अब आते हैं, पढ़ना क्या है आपको? वंदना। वंदना माने प्रार्थना। यानी इस पाठ में आपको, पाठ कौन सा है? प्रथम पाठ है। इस पाठ में आपको भक्त की वंदना को सुनेंगे कि एक भक्त अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से कैसे वंदना करता है। और बेटा ये परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका हम सभी को भी पालन करना चाहिए कि हमें परमात्मा की वंदना सबसे पहले करनी चाहिए। आप पढ़ते हैं, घर में हैं अथवा विद्यालय में आते हैं, जहां भी आप यदि कोई नया काम या ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए बेटा? वंदना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जितनी देर हम पढ़ रहे हैं वह हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर करें, हमें ज्ञान प्रदान करें। इस भाव के साथ आपको बैठ करके ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। यानी वंदना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, गुरु, माता, पिता, जो भी आपके लिए भगवान हैं, वह परमात्मा के समान हैं। कहा उनकी हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। अब आगे बेटा इस श्लोक का अध्ययन कराते हैं। तो बेटा
प्रथम श्लोक देखते हैं। क्या भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना किया है? विश्वानि देव शवितु शवितः दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। विश्वानि देव शवितः दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। कहा, हे परमात्मा, विश्वानि, किस परमात्मा की बात कर रहे हैं? शवितः, मैंने अलग करके पढ़ा बेटा इसको, यहां पर विषय संधि हो जाएगी। सवितः दुरितानि, शवितः माने सूर्य, विश्वानि माने संसार के, देवः माने देव, दुरितानि माने पापों को। शब्दार्थ पर विशेष ध्यान रखें बेटा, ये संस्कृत है। दुरितानि माने पापों को, पराशुव माने दूर करे, नष्ट करे। तो भक्त ने भगवान सूर्य से, अपने परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, हे संसार के देवता सूर्य, हे संसार के देवता सूर्य, मेरे पापों को दूर करिए, मेरे पापों को नष्ट कीजिए। पहली लाइन समझ में आ गई बेटा? फिर से देखिए, हे संसार के देवता सूर्य भगवान, मेरे पापों को दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, यद भद्रम, जो भद्रम माने कल्याणकारी, जो कल्याणकारी हो, तत् न, अलग करेंगे, तन्न शब्द है तो कहा तत् न, यहां पर चरत्व संधि हो जाएगी बेटा। कहा तत् न, तत् माने वह, न माने हमें, आशुव, आशुव माने प्रदान कीजिए, वह हमें प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? जो कल्याणकारी हो। तो कहा कि हे संसार के देवता सूर्य भगवान, मेरे पापों को नष्ट कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। आशुव माने प्रदान कीजिए, क्या? भद्रम, कल्याण। तत् न, तत् माने वह, न माने हमारे लिए। तो वह वस्तु या वह चीज जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे प्रदान कीजिए और हमारे पापों को दूर कीजिए। ठीक है बेटा, आइए दूसरे को देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विदो धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, कहा ईशा वास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ईशा माने ईश्वर, वास्यम, वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने यह, जगत्याम जगत, संसार में, जगत्याम जगत, जगत माने पृथ्वी, संसार। कहा इस संसार में, किंच माने कुछ, यत माने जो, तो यत माने जो, किंच माने कुछ, सर्व माने सर्व, सब, सर्व माने सब। तो कहा, फिर से देखिए, कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच, यत माने जो कुछ, जो कुछ जगत्याम जगत, संसार में व्याप्त है, जो कुछ संसार में है। कहा कि इदम सर्वम, वह सभी, या यह सभी, इदम का भाव यह है, तो कहा यह सभी यानी जो भी, जो कुछ संसार में है वह सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। तो
कवि ने कहा कि हे मानव, जो कुछ संसार में है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए क्या करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजिता माने उपभोग करना चाहिए। इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक कहने का मतलब क्या है कि उसका हम त्याग कर देंगे तो उपभोग कैसे करेंगे? त्याग का मतलब है कि जिज्ञासा रहित, लालसा रहित, है ना। आपको लोभ नहीं होना चाहिए, यानी ये समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी संसार में है वह परमात्मा से व्याप्त है। इसलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा के अधीन है, हमारे आपके अधीन नहीं है। तो इसलिए कहा तेन त्यक्तेन, निश्चिंत होकर के, स्वतंत्र होकर के उसका उपभोग करना चाहिए। माँ गृधः, माँ गृधः माने लोभ न करें। गृधः का भाव क्या है? लोभ करना। माँ माने मत करना, तो कहा लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ न करें। और कस्यस्विद धनम, किसका लोभ न करें? कस्यस्विद धनम, किसी के धन का। तो किसी के धन का लोभ मत करो, अर्थात किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। और जो भी है कहा उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। कि ये धन जो भी है, यह जो संसार में क्यों कहा कि जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जो भी धन है, कहा वह सभी परमात्मा से व्याप्त हैं। इसलिए हमें उसका लोभ नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, तो कहा कि संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। इसलिए इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। धन, किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरे में क्या वह प्रार्थना करता है? शहनावतु शहनौ भुनक्तो शह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीमस्तो मां विद्विषावहै। कहा शहनावतु, अलग इसको बेटा यहां पर कौन संधि हो जाएगी? सह नौ अवतु, आजादी संधि हो जाएगी। तो सह नौ अवतु अलग कर देंगे। तो कहा नौ अवतु, नौ माने हम दोनों को। अब यहां पर गुरु शिष्य की बात है। शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य अवतु, अवतु माने रक्षा करें, नौ माने हम दोनों की, सह माने साथ साथ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन करना, नौ माने हम दोनों का, सह माने साथ साथ। हे परमात्मा, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों का साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवा वहै, वीर्यम करवा वहै, और हम दोनों कैसे हो जाएं? कहा कि वीर्यम करवा मैंने पराक्रम के कार्य करें। वीर्यम करवा वही माने कार्य करें। कैसा कार्य? कहा वीर्यम माने पराक्रम के, वीरता के, और हम दोनों साथ साथ वीरता के कार्य को भी करें। हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य को करें। तेजस्वी नावधीम अस्तु, और कैसे हों? तेजस्वी, तेजयुक्त हों। किसके माध्यम से? कहा नौ अवधीत अस्तु, कहा कि नवधीतम अस्तु, नौ हम दोनों, अधीतम अस्तु अध्ययन से, अधीतम माने अध्ययन से, नौ अधीतम अस्तु तेजस्वी, हम लोग, हम दोनों साथ साथ अध्ययन से कैसे हो जाएं? तेजस्वी हों। मां विद्विषावहे, विद्विषावहे माने द्वेष, कहा हम दोनों द्वेष न करें,
माँ विद्युषा वहे, विद्युषा माने द्वेष न करें, माँ माने मत करना। तो कहा हम दोनों आपस में द्वेष न करें, बल्कि क्या करें, कहा कि हम दोनों साथ साथ जो अध्ययन करें वह कैसा हो, तेजस्वी हो, तेजवान हो, अर्थात हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो। फिर से देख लीजिए, हे परमात्मा हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों पराक्रम के कार्य को करें, हम दोनों का जो अध्ययन है वह तेजवान हो, हम दोनों एक दूसरे से द्वेष न करें। चौथे श्लोक को देखें बेटा, यहां पर कवि ने क्या प्रार्थना की, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कवि ने कहा हे मनुष्यों, उत्तिष्ठ मतलब हम सभी को जगाया है, उत्तिष्ठ माने उठो, जाग्रत माने जागो, उठो। उठो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप सो रहे हैं तो उठ जाइए, माने आप सोइए नहीं, परिश्रम करिए, आलस्य मत करिए। आलस्य करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने उद्यम को करिए। उत्तिष्ठ जाग्रत, जागिए, जागने का मतलब क्या है, सावधान हो जाइए। प्राप्य और वरान निबोधत, वरान कहा कि वरान माने श्रेष्ठ, अनिबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो, और कहा श्रेष्ठ मनुष्यों से, वरान माने श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो मनुष्य हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, जैसे गुरु हैं, शिक्षक हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, कहा उनसे, वरान माने श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ का भाव क्या है, कहा जो गुणवान लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, कहा उन ज्ञानवान लोगों से क्या करो, निबोधत, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो, प्राप्य माने प्राप्त करो। तो हे मनुष्य उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। आगे, यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। कहा यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु, कहा यतो यतः, यतो यतः माने जहां जहां से, या जिस जिस तरह से, समीह से, समीह से माने चाहते हैं, जहां जहां से, जिस जिस तरह से चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु, कहा जहां जहां से आप चाहते हैं, हे परमात्मा जहां जहां से आप चाहते हैं, जिस जिस रास्ते से चाहते हैं, ततो नो वहां वहां से, नो माने हमको क्या करें, अभयम कुरु निर्भय करें, जहां जहां से चाहते हैं वहां वहां से हमें क्या करें, निर्भय करें। सन्नह कुरु, सन्नह, सन्नह, नह माने हमारा, शम माने कल्याण, और क्या करें, हमारा कल्याण करें। प्रजाभ्यो, कहा हमारा तो कल्याण भी करें और उसके साथ साथ प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, अर्थात हमारे संतान का, हमारे परिवार का, कहा हमारे संतान का, हमारे परिवार का भी क्या करें, कल्याण करें। अभयम न पशुभ्य, और हमारे जो पशु हों वो कैसे हों, अभयम निर्भय हों, हमारे पशु जो हों, न माने हमारे, कहा हमारे जो पशु हों कैसे हों, अभयम निर्भय हों, उनमें भय न हो। हे ईश्वर, फिर से देखिए, हे परमेश्वर, हे परमात्मा जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से निर्भय करो। शन्नम कुरु प्रजाभ्यो हो, हमारे प्रजाओं का भी कल्याण करें, हमारे परिवार का भी कल्याण करें, और हमारे जो पशु हों कैसे हों, निर्भय हों, उनको भय न हो, उनको भी निर्भय कर दें। ठीक है बेटा, तो ये थी एक कवि की, कह लीजिए
हम सबकी कह लीजिए प्रार्थना थी, ईश्वर से वंदना थी कि हे प्रभु, जिस जिस तरह से जैसे जैसे हो सके हम सभी का कल्याण करें। ऐसी भावना को व्यक्त किया है यहाँ पर कवि ने। अभी बेटा था श्लोक, इसका थोड़ा संदर्भ सुन लें। लास्ट में संदर्भ क्या लिखेंगे, वैसे आप लोग अनुभवी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी